नमस्कार दोस्तों, लैब असिस्टेंट से संबंधित मैंने जब भी वीडियो बनाए मैंने थंबनेल पे लिखा लैब असिस्टेंट 2016 सेलेक्टेड। मैंने कभी ये नहीं लिखा कि लैब असिस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि मतलब सिंपल सी बात तो ये बताऊं कि मैं अभी लैब असिस्टेंट नहीं हूँ। तो क्या मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ था? नहीं। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, मैं कभी लैब असिस्टेंट था ही नहीं, लेकिन मैंने आपसे कुछ भी झूठ भी नहीं बोला है। देखो, रीज़न ये है कि मेरा लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन ज़रूर हुआ था, लेकिन मैं लैब असिस्टेंट बना नहीं था। ठीक है, मैटर क्या है चलिए समझ लेते हैं। उसी मैटर के साथ में आज मेरे बारे में चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली मेरे से क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछते हैं सर आप कहाँ से हो, चीज़ें वगैरह वगैरह। कहाँ से हो तो मैंने मोस्टली बता रखा है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें तो आपको जानना होगा मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने क्या कर रखा है, अभी क्या कर रहा हूँ, अभी कौन सी जॉब कर रहा हूँ। तो सब कुछ चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। मेरा नाम देखोगे तो नाम है राजू, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नाम राजू। ओके, चलो पूरा नाम कोई ना कोई पूछेगा ही, चलो पूरा ही देख लो। राजू सिंह देवरा, राजस्थान के सिरोही जिले का रहने वाला हूँ। राजस्थान के सिरोही जिले का रहने वाला हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है, यानी कि मैंने 2016 में बीटेक किया हुआ है। क्या किया हुआ है? बीटेक। ठीक है, बीटेक कहाँ से पास आउट हूँ मैं पास आउट हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। कहाँ से? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे सर अजमेर में तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं है। एक्चुअली मैं पहले वो कॉलेज जो बडलिया वाला कॉलेज है, जो बडलिया पे कॉलेज है, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो एक्चुअली अभी तो उसका नाम है इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, पहले उसका नाम था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। हमारी डिग्री पे ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। फिर उसके बाद 2016 का मैंने दिया था लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम। कौन सा दिया था? लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, उसी दौरान 2016 में मैंने गेट एग्ज़ाम दिया था। गेट एग्ज़ाम सेम ऐसे ही होता है जैसे अपने सेट वगैरह नहीं होती, सुना होगा नेट सेट, ठीक है, उसी प्रकार गेट एग्ज़ाम होता है। बीटेक के बाद आप गेट एग्ज़ाम दे सकते हो। गेट एग्ज़ाम कितना टफनेस होती है वो मोस्टली जिनको पता होगा उनको पता है, नहीं पता उनको नहीं आइडिया होगा। गेट एग्ज़ाम इतना कोई सिंपल एग्ज़ाम नहीं होता। ठीक है, उसमें मतलब कुछ 3% लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं, वो भी क्वालिफाई। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा कि मतलब कितने मार्क्स वगैरह, और क्वालिफाई करने के लिए आपको मार्क्स चाहिए होते हैं 25 से 30 के बीच में, डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। बाकी मोस्टली ये समझ लो 25 से 30 के अराउंड चीज़ें रहती है। ठीक है, 2016 गेट एग्जाम में मेरे ऑल इंडिया रैंक थी 175 ऑल इंडिया रैंक थी। फिर मैंने 2017 वाला गेट भी दिया था, उसमें मेरे रैंक थी 275। 2016 गेट एग्ज़ाम के बेस पे मेरे को 3 जगह जॉब के लिए मैंने मतलब अप्लाई किया। नहीं कि ये समझ लो कि इंटरव्यू का मौका मिला। क्या होता है कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है या फिर कुछ गवर्नमेंट की बॉडीज या डिपार्टमेंट, वो इस गेट एग्ज़ाम के स्कोर बेस पे आपको डायरेक्ट नौकरी देते हैं। सिर्फ एक इंटरव्यू ऑल लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट नौकरी दे देते हैं। तो 2016 में मैंने इंडियन ऑयल, HPCL, बार्क, NPCIL, इन चारों का इंटरव्यू दिया। हालांकि सिलेक्शन किसी में भी नहीं हो पाया। ठीक है, सिलेक्शन मेरा किसी में भी नहीं हो पाया। रीज़न ये था कि मतलब नॉलेज था, लेकिन एक तरीके से इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं था मैं। चीज़ें मेरे को इतना इंटरव्यू को कैसे हैंडल करना है उस रिगार्डिंग मेरे को नॉलेज नहीं था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, बार्क यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये सारे इंटरव्यू मैंने कहाँ पे दिए थे? मुंबई में। कहाँ पे दिए थे? मुंबई में। एक में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसी दौरान मैंने 2016 वाला लैब असिस्टेंट एग्जाम भी दिया था। ठीक है, फिर 2017 गेट का एग्ज़ाम दिया। इस गेट के एग्ज़ाम के बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का PSU है, उसमें मैं JDO पोस्ट में लगा था। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU में
CPSU मतलब ये समझ लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज, ठीक है। जिस प्रकार ये सेम ये समझ लो कि भाई मैं अगर बोलूँ कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है, वो क्या है, राजस्थान सरकार की कंपनी है, ठीक है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये क्या है, राजस्थान सरकार की कंपनी है। कैसी कंपनी, सरकारी कंपनी है, ठीक है। CPSU वगैरह तो उसी प्रकार सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। एक होता है SPSU यानी कि स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो मैं CPSU में JTU हूँ। अब देखो हुआ क्या था, बात आती है अगस्त मंथ की, अगस्त 2017 की। रिजल्ट, वैसे रिजल्ट तो इस JTU पोस्ट का 4 तारीख को आ गया था, लेकिन मैंने देखा था 8 तारीख को, तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई 8 अगस्त को मैं JTU बन गया हूँ, मैं JTU बन गया हूँ, ठीक है। उसी दौरान मेरे को 16 अगस्त को, हालांकि इसका रिजल्ट शायद 14 को आ गया था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम अब डेली चेकिंग वगैरह करते हैं, तो या फिर उसी दिन आया था, मुझे आइडिया नहीं है, इतना श्योर नहीं है, ठीक है। एक दिन पहले आया था मुश्किल, ठीक है। तो 16, लेकिन मुझे मालूम पड़ा 16 अगस्त को कि मेरा लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया है, लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। दोनों चीज़ें साथ साथ हुई थी। मैं दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया, इसका भी DV करवाया, इसका भी DV करवाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, दोनों का करवाया। लेकिन इसकी ज्वाइनिंग कब आ गई, 6 नवंबर 2017 को ही ज्वाइनिंग आ गई इसकी ज्वाइनिंग 6 नवंबर 2017 को आ गई। जबकि इसके लिए मेरे को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, जो काउंसलिंग के लिए लेटर आया एक, मतलब इसके बाद काउंसलिंग होती है, जैसे कि आप लैब असिस्टेंट में जो भी है वो सिलेक्शन होगा ना, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी कि आपको कौन से जिले में या फिर किस जगह आपको पोस्टिंग चाहिए, तो आपको लिस्ट दिखती है, टॉप रैंक के हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि भाई मैं टॉपर हूँ तो मेरे को पहला चांस मिलेगा, जो भी राजस्थान में सीट है मेरे को जहाँ लेती है वो ले सकता हूँ, ऐसे होती है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, मैं नहीं गया। कारण ये था कि भाई मैंने 6 नवंबर 2017 को ही ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। बाकी 2016 जो वाला जो लैब असिस्टेंट है उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था, 2016 में एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया था अगस्त मंथ में, ठीक है, 2017 में, यानी कि लगभग 1 साल बाद, 2000 मतलब अक्टूबर में हुआ था ना, तो अक्टूबर अगस्त में आया था, मतलब ये समझ 10 मंथ के आसपास, ठीक है, 10 महीने के आसपास लगे थे रिजल्ट आने में। तो मैं लैब असिस्टेंट मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। एक्चुअली रीज़न ये था कि मैंने लैब असिस्टेंट ज्वाइन ही नहीं किया। कारण ये था, रीज़न यही रहा कि भाई एक तो ज्वाइनिंग इसकी पहले आ गई, लेकिन हालांकि इसकी ज्वाइनिंग, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये रहेगी कि भाई मैं अभी चेन्नई में हूँ। कहाँ पर हूँ? चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का PSU है, तो मेरी पोस्टिंग कहाँ है? तमिलनाडु के चेन्नई में। जगह जरूर दूर थी, लेकिन सैलरी लगभग मेरी स्टार्टिंग की, मतलब ये समझ लो सैलरी 50,000 के आसपास, ठीक है, इन एंड अराउंड, ठीक है, 50,000 के आसपास सैलरी। अब एक साइड आपको 50,000 के आसपास सैलरी मिले, एक साइड ये 18,500 कुछ ऐसा मिलेगा अभी आपको, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे 2 साल का वो प्रोबेशनल पीरियड तो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 साल का प्रोबेशनल पीरियड तो होता है, लेकिन सैलरी वही रहती है। जबकि राजस्थान गवर्नमेंट में 2 साल का प्रोबेशनल पीरियड दौरान सैलरी कम रहती है। तो भाई मैं 18,500 लेके राजस्थान में रहूँ या फिर 50,000 लेके राजस्थान से दूर रहूँ, तो चूँकि घर पे पैसों की नीड थी, सबसे बड़ा मतलब चीज़ मनी, वो पैसा ही चाहिए था, ठीक है। और वो भी ये भी, और ये एक्चुअली देखो तो मतलब फिर मैंने पूछा भी दोस्तों से वगैरह क्या करें क्या नहीं करें, तो बहुतों ने बोला कि यार ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, ठीक है, तू इंजीनियर है, इसको ज्वाइन कर ले, ठीक है। ऑफिसर लेवल की पोस्ट थी तो ऑब्वियसली मेरे को ये ज्वाइन करनी थी। बाकी लैब असिस्टेंट की भाई अच्छी पोस्ट है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन तू इंजीनियर होकर फिर वो लैब असिस्टेंट बनेगा, तो एक थोड़ा बहुत, एक तो क्या अपने पास ऑप्शन ही नहीं हो तो बात और है। जब तेरे को एक ऑप्शन मिल रहा है कि ऑफिसर लेवल पोस्ट है, 50,000 सैलरी है, सिर्फ रीज़न ये है कि भाई तू राजस्थान से दूर जाएगा, ये राजस्थान में रह के तेरे को ये मिल जाएगा, मतलब ये जबकि सैलरी कम मिलेगी लेकिन मिल जाएगा रास्ते में। तो मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि चलो चेन्नई चलते हैं, ठीक है, ताकि यह क्या है कि 5 साल बाद वैसे ही ट्रांसफर तो हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण मैंने क्या किया, CPSU जो ज्वाइन कर लिया। तो अभी मैं आपके जो सारी क्लासेस ले रहा हूँ ना वो चेन्नई से ले रहा हूँ। कहाँ से ले रहा हूँ? चेन्नई से। शायद बहुतों को नहीं पता होगा,
या फिर बहुतों को मैं जब फिजिक्स पढ़ाता था लैब असिस्टेंट की, तो मैंने बता भी दिया था, चेन्नई से, तमिलनाडु के चेन्नई से मैं क्लास लेता हूँ। और ये जो क्लास ले रहा हूँ ना, ये जगह मेरे को गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ है, सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है। वो क्वार्टर भी कैसा है मैं आपको दिखा दूंगा। सरकारी क्वार्टर 2 BHK है, वो भी कैसा है वो मैं आपको कभी वीडियो बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये है मेरी लाइफ सब कुछ। उसके अलावा चीज़ें देखो तो मेरे को फिजिक्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मैथ्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और वो तो शायद आपने फिजिक्स वाला तो देख ही लिया होगा, ये एक्सपीरियंस है ही। मैथ्स जब पढ़ाऊंगा, मैथ्स क्या मैंने वो 11th-12th की मैथ्स पढ़ाई हुई है, कंपटीशन एग्जाम की मैथ्स नहीं पढ़ी। बाकी 10th तक की भी जब 11th में पढ़ता था तो 10th लोग पढ़ाता था, मतलब पढ़ाना ये समझ लो कि मेरे स्टार्टिंग से ही शामिल है, ठीक है। जब मैं 11th में था तब 10th वालों को मतलब पढ़ाया करता था, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं मेरे बारे में। उसके अलावा मैंने अभी हाल फिलहाल ACF का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। ACF के एग्ज़ाम में मेरे फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ऑप्शनल थे, ठीक है। मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू तक हुआ था, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया, ये एक और पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अभी आगे क्या कर रहा हूँ तो टारगेट तो मैं बताऊँगा नहीं कि आगे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ों पे काम चल रहा है, कुछ भी अच्छा होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई मेहनत हमेशा खामोशी से करो। तो ये सारी चीज़ें तो क्योंकि आप लोग पूछते भी रहते थे कि सर आपकी पोस्टिंग कहाँ है वगैरह वगैरह, क्या काम करते हो वो क्या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा एक बार बता दी जाए। तो ये था रीज़न कि एक्चुअली में मैंने लैब असिस्टेंट ज्वाइन ही नहीं किया था, छोड़ना तो अलग बात है, मैंने लैब असिस्टेंट ज्वाइन ही नहीं किया था। मेरा सिलेक्शन हुआ था, बात कहाँ तक आ गई थी, काउंसलिंग तक। मैं काउंसलिंग में नहीं गया, मैं काउंसलिंग में नहीं गया, ठीक है। क्योंकि जब आप काउंसलिंग में नहीं जाओगे ना तो फिर आपको कोई सीट ही नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पता 1-2 लेटर उन्होंने भेजे भी होंगे मेरे को रिमाइंडर, फिर मैंने भी ध्यान दिया नहीं था, ठीक है, उन चीज़ों का। हालांकि इतना जरूर पता है काउंसलिंग के दौरान एक वो PDF निकली थी, वो मेरे पास है। और मेरे पास एक बंदे का कॉल भी आया था, पाली का बंदा था, ठीक है। वो मेरे को कॉल किया कि भाई देख अपने इस जालोर और सिरोही वाले एरिया में मतलब है ना मेरे से ज़्यादा रैंक में आगे तू ही है, ठीक है, क्योंकि मेरी रैंक अच्छी थी। तो प्लीज़ उसको क्या सुमेरपुर वाला कॉलेज चाहिए था, अभी पता नहीं वो सुमेरपुर में लैब असिस्टेंट लगे हुए नहीं लगे हुए, कुछ सिरवी करके नहीं, सिरवी नहीं, पटेल पर करके कुछ सरनेम था ऐसा कुछ, ठीक है, मुझे श्योर नहीं है अभी। तो उनका कॉल भी आया था मेरे पास कि मतलब आप अगर नहीं चूज करो उसको, तो मैंने कहा भाई देख चूज करना तो छोड़, मैं तो आ ही नहीं रहा, मैं तो वो ज्वाइन ही नहीं कर रहा, मैं तो कोई पहले और ज्वाइन कर लिया। तो वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद काफ़ी दिनों तक हमारी बात भी रही थी पीछे, फिर मैं क्या इतना कॉल वॉल कर नहीं पाया, अभी शायद नंबर भी डिलीट हो गए होंगे, ठीक है। बाकी ये चीज़ें थी। तो और फिर और तो क्या पता है, खैर अपन पढ़ ही रहे चीज़ें, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बाकी ये था कि मतलब आपको थोड़ा बहुत चीज़ें जाननी हो, बहुत पूछते रहते थे, तो मैं चलो एक वीडियो बना के आपको बता दूँ। फिर भी कुछ आपको पूछना ही है तो पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।